नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की क्लास हमारे जो 10th के विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए ये क्लास रहेगी और ये क्लास काहे की रहेगी? ये मैथ की क्लास रहेगी। काहे की क्लास रहेगी भाई? मैथ की क्लास रहेगी। अब इसमें हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकलों को पहले पढ़ाया, जिसके 2 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। इसके अलावा उसमें अन्य प्रकार के जो न्यूमेरिकल आते हैं और वो किस मेथड पर, किस बेस पर रहते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और समझते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। तो जैसा कि हमारा अगर यदि कहीं पे क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन है यदि हमारी एक श्रेणी है AP, यदि हमारी एक श्रेणी AP है जिसमें हमें पास में दे रखा है कि 10, 7, 4 डॉट 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 और यहाँ पर पूछ दिया जाए कि 30 यानी कि 30 श्रेणी का 30 यानी 30वां पद का मान, 30वें पद का मान। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाएंगे तो आज चर्चा करेंगे उसके बारे में। फिर अगले टाइम पर या फिर मतलब अगली बार में जो हम भी नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे वो कुछ अन्य प्रकार का होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें, इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, द्वितीय पद या तृतीय पद। तो इस तरीके से हमारे पद दे रखे होते हैं और कहाँ तक पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या कितनी है? 30 में। तो यहाँ देखिए ये इक्वल में 10 यानी प्रथम पद हो गया दोस्तों। कॉमन डिफरेंस यानी इनका सर्वांतर, तो D इक्वल में क्या रहता है कि जो हमारा द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद से प्रथम पद को लेस कर देते हैं। तो यहाँ 7 और माइनस का क्या हो जाएगा? 10 यानी द्वितीय पद से प्रथम पद को लेस करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ से 7 और माइनस का 10, तो हमारा यहाँ लेस होकर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। तो इनका कॉमन डिफरेंस हो गया। इसके बाद में अगर बात करें n, तो n इक्वल में 30 यानी जो 30वां पद दिखाया गया है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है? n है। तो दोस्तों ये क्या अपना है? n। अब बात करते हैं कि यहाँ कौन सा रिलेशन लगाएं, क्या लगाएं, किस तरीके से करना। तो जब हमारे पास में यहाँ पर लगभग लास्ट वाला पद दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास में संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? जैसे कि 30वां पद पूछा गया, तो यहाँ लिखेंगे 30वां पद बराबर में। अब 30वें पद के लिए लिखते क्या है प्रयुक्त संकेत में? A30 यानी ये 30। अब A30 में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि A प्लस का 29 और यहाँ क्या हो जाएगा? D हो जाएगा दोस्तों। 29 और D हो जाएगा दोस्तों, जिसमें अब यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं जैसे 30वां पद है तो 30 के हिसाब से। अगर यदि कोई ज़्यादा कोई अन्य प्रकार का होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ और मैं कह देता हूँ 30 की जगह पर कितना भी 40वां पद है, 40 है, 50 है या कुछ अदर, तो जैसे 40 के लिए निकालना है तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 40 कर देंगे, यानी 40 पद हो जाएगा। यहाँ यानी इक्वल में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, पहले 30 वाला फिर 40 वाला या कोई अन्य पद निकाल सकते हैं। तो यही प्रक्रिया रहेगी और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 इंटू में D और साथ में A, एक प्रथम पद को जोड़ देंगे तो 40 यानी 39 और एक कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये प्रथम पद कितना दोस्तों? 10 है एंड 10 है। 39 ये हो गया, गुणे में माइनस का 3 हो गया। यहाँ से कितना मिल गया? 10 मिल गया दोस्तों। यहाँ से कितना मिल गया? 10 मिल गया। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो गई और 3 की 9 की गुणा कराएंगे तो 3 ने 27, फिर 2 मिल गया, 3 3 9 और 2 11 मिल गया। 3 ने 27 के 7 मिल गया, हासिल 2 मिल गया, 3 3 9 2 11 मिल गया। अब यहाँ हो गया 117, यहाँ हो गया 10। तो अगर इसको हम जब लेस कराएंगे तो आप जानते हैं कि 117 से प्लस के 10 जो हैं वो घट जाएंगे और हमें मिल जाएगा 107।
तो जो हमारा पद आया है ये 40 यानी 40वां पद, वो कितना आ रहा है? 107 आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, या कुछ अदर प्रकार के अन्य मान हो सकते हैं। हो सकता है वो आपसे दूसरा ही पद पूछ दे, यहाँ पर कह दे कि भैया दूसरा ही पद बताओ, तो क्या करेंगे कि इसकी जगह पर यह 39 जो है, जब दूसरा पद के बारे में बात की जाएगी तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा खुद का डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। कुछ पदों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपसे कोई कहने लगे कि हमें 125वां पद चाहिए, कितना चाहिए? 125वां पद चाहिए। तो इसके लिए रिलेशन क्या बन जाएगा? प्रथम पद और यहाँ से कितना मिलेगा? 124 इंटू में डी। जब ये कंडीशन प्रयोग कराएंगे तो 125। याद ये रखना है जितना भी यहाँ पर नंबर बोला जाए, जैसे यहाँ 40 बोला गया तो 40 से एक कम करके यानी 39 यहाँ लिखेंगे, इंटू में डी करेंगे, एक पद ये खुद हो जाता है, जुड़ने के बाद में आपका 40 बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप नोट। और जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन बने, 40 पद, 45, 20, दूसरा, पाँचवा, कुछ भी पूछे यानी n की संख्या दी जाए तो आप इस कंडीशन से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा पहले से आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे से। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इसे आपने कर लिया होगा नोट, समझ लिया होगा कि जो भी पद पूछे जाएं तो हम इस प्रकार से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों एक अलग नए प्रकार का क्वेश्चन रहेगा जो कि एपी से ही रहेगा कि वो किस तरीके से, अगर उस तरीके से आते हैं न्यूमेरिकल, तो उनको किस तरीके से हमको लगाना है। और हर क्वेश्चन में हमें एक इजी मतलब मेथड को ढूंढना है कि किस तरीके से हम उसे इजी कर सकें यानी सरल कर सकें और उस क्वेश्चन को मतलब किया जा सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक अन्य प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कह रखा है कि श्रेणी, एपी श्रेणी, आप लिख सकते हो ए प्रोग्रेशन में कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो प्रोग्रेशन देख लो, जैसे कि मान के चलिए पहला नंबर प्रोग्रेशन दे रखा है यानी श्रेणी दे रखी है, वो क्या श्रेणी है और किस प्रकार से श्रेणी है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास में जो एपी कंडीशन रहेगी, वो एपी कंडीशन के अंतर्गत क्या बनेगा? 7, 13, 19 ... और उसके बाद में 205। तो एक हमारी ये श्रेणी दे रखी है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे बता देता हूँ n इक्वल में क्वेश्चन मार्क, यानी कि साफ इस श्रेणी में जिक्र किया गया है कि जो हमारा n टर्म होगा वो कितना आएगा। तो इन n टर्म के बारे में जिक्र करेंगे दोस्तों। तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा कि हम लोग जानते हैं वी नाउ दैट, या फिर हम जानते हैं कितना कि a इक्वल में जो प्रथम टर्म होता है वो कितना होता है? 7 होता है। इसके अलावा d जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो कितना हो जाता है? 13 माइनस का 7। तो इसको हम लेस कर लेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा दोस्तों। 13 से 7 को लेस कराएंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। उसके बाद में इस पद के बारे में बात करें तो ये पद क्या है हमारा? हमारा पद an भी हो जाता है, l भी हो जाता है, और इसको लिख देते हैं 205 यानी 205। अब इसमें रिलेशन के बारे में बात करें तो आपने रिलेशन को समझा है an इक्वल में l इक्वल में a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। चाहे तो आप इसके इक्वल में से मान लें, चाहे तो आप इसके इक्वल में से मान लें, बात एक ही आनी है। तो जैसे कि अगर हमने an करके लगाया तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ देख लो भाई, an जो लास्ट टर्म जिसे अंतिम पद बोलते हैं वो हमारा कितना है? 205। जो लास्ट टर्म है वो कितना है? 205 है। हाँ, a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है कितना है? 7 है।
फिर प्लस का यहाँ कितना है n तो हमको चाहिए ही है, यहाँ 1 और इंटू में डी इज वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, डी इज वैल्यूएशन 6 हो जाएगा। इसको इधर लेकर के आएंगे तो 205 और माइनस का 7 इक्वल में इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6n माइनस का 6, यहाँ से इसको लेस कराएंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो 5 तो ये लेस होगा और साथ में आ जाएगा हमारे पास में इसके स्थान पर मतलब 198 यानी कि 198। साथ में यहाँ से 6n और माइनस का 6, इस 6 को भी इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इस 6 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम मिल जाएगा 6n इक्वल में 198, तो ये है प्लस का 6 और ऐड हो जाए। अब यहाँ से देखिए 6n ये हो गया, इसको इसमें ऐड कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, लगभग 2 ऐड कराएंगे तो 200 एंड लगभग 204 के करीब में कितना आ जाएगा 204। यहाँ से n यानी 204 और बटे में कितना मिलेगा 6, तो 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18, 6 एकम 6 6 तियाँ 18। अब यहाँ 2 मिल गया, 6 चौक 24 यानी n इक्वल में 34वां पद। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा, और इस तरीके के कई प्रकार से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सिर्फ सीरीज चेंजिंग होगी, बाकी एन पूछने का टर्म यही रहेगा। कभी कभार ये होता है कि लास्ट टर्म दे रखा होता है, एन टर्म के बारे में पूछ देता है, तब भी इसी का यूज कर लेते हैं जब लास्ट टर्म दिया होता है, श्रेणी में लास्ट टर्म दिया होता है तब की बात की जाए। तो पहले आप इसको कर लीजिए नोट, और एक क्वेश्चन हम और इसी प्रकार का लगवाएंगे आपको, उसके बाद में नेक्स्ट कोई प्रकार के क्वेश्चन पर हम पहुंचेंगे दोस्तों। मेरे ख्याल से दोस्तों इसे कर लिया होगा आपने नोट। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। इसी प्रकार से यानी एन अगले भी क्वेश्चन में पूछा गया, तो एक और बता देते हैं आपको उस तरीके का, और उसके बाद में मतलब उस प्रकार के क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाएगा, अगले प्रकार के क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो जैसा कि अगला अगर हम मान लेते हैं कोई सीरीज हमारी दे रखी है यानी प्रोग्रेशन के लिए कितना है कि 8 यानी 8 का नाम है सॉरी 18, और यानी जो 15 से ही 1/2 यानी कि 15 राइट 1/2। इसके अलावा यहाँ कितना हो जाएगा 13 और फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में यहाँ मिलेगा लास्ट में 47 यानी कि लगभग 47, और वो भी काहे का है, वो भी है माइनस का। तो आप इसको समझेंगे। और इसमें भी हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, तो इसमें भी हमसे यानी के बारे में पूछा गया, कह रखा है कि एन इक्वल में क्वेश्चन मार्क, देखिए पहले ही बोल दिया गया, तो एन इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे तो हम लगा भी चुके हैं इस तरीके के मेथड को। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रथम पद यानी ए बराबर में 18 यानी 18, डी यानी कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ कितना मिलेगा 15 से ही 1/2, और इधर से कितना घटेगा 18 घटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से देखिए भैया इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और 2 की मल्टीप्लाई में मतलब गुणा कराने में कितना मिलेगा 15 दूनी 30 मिलेगा, 30 में 1 जोड़ देंगे मतलब 31/2 और माइनस का कितना मिला 18 मिला। अब अगर हम चाहें तो इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दें तो यहाँ मिलेगा 31, यहाँ मिलेगा 18 दूनी 36 और बटे में 2, इधर से घटा लेंगे तो माइनस का 5/2 यानी 5/2। तो अगर हम चाहें तो 5/2 का प्रयोग कर सकते हैं, और चाहें तो आपका माइनस का 2.5 भी हो सकता है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल अब लास्ट टर्म के बारे में बात करें तो लास्ट टर्म कितना है 47 है, लास्ट टर्म कितना है 47 है। मेथड यानी जो फार्मूला लगेगा वो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी का लगेगा। तो an इज लास्ट टर्म यानी कि माइनस का 47, a इज वैल्यूएशन 18 प्लस का n इज वैल्यूएशन n तो हमको चाहिए ही है
और यहाँ से माइनस का 1 और d इज वैल्यूएशन माइनस का 5/2। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको हम इधर लेकर के आएंगे तो ये मिल जाएगा भाई 47 ये है यानी 47 पहले से और माइनस का 18 और आ जाएगा। फिर यहाँ से भी इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ मिल जाएगा माइनस का 5n। अच्छा अगर एक चीज़ हो रही है गुणा ना करवाएं तो भी हम देखिए किस तरह करते हैं। यह ना माइनस का 1 और यहाँ माइनस का 5/2। तो जैसा कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यानी 15 हो जाएगा। 8 7 15 15 और 4 1 5 5 कितना हो जाएगा 6 यानी लगभग कितना हो गया 65। यहाँ मिल जाएगा n माइनस का 1 और इंटू में माइनस का 5/2। अगर यदि इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी जाए तो ये हमको मिल जाएगा यानी कि जो 65 मिला तो 65 दूना 130 माइनस का 130 और फिर बराबर में यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये तो इधर चला गया। यहाँ से माइनस का 5 मिला तो यहाँ मिल जाएगा माइनस का 5n, एक बार n से गुणा और ये माइनस माइनस प्लस का 5 होगा दोस्तों। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे यानी कि माइनस का 130 और ये माइनस का 5 ये आ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा माइनस का 5n। ये वाला पक्षांतर कर दिया इधर लेकर के आ गए। इनको ऐड कर लेंगे और इसके साथ में लिखेंगे तो माइनस का 5n इक्वल में इधर से ऐड करेंगे तो लगभग 135 या फिर 135। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब अगर बात करें तो n इक्वल में 135 बटे में कितना मिल जाएगा 5 तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो अगर बात करें दोस्तों तो n इक्वल में 27वां पद n इक्वल में 27वां पद। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। आप इसे कर लीजिए नोट और फिर इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो एक नए प्रकार का क्वेश्चन होगा। और सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए जाते हैं ताकि समय कम है और काम अधिक है। तो आपको जो भी मेथड पढ़ाया जाए तो आप वो मेथड को समझें और समझने के बाद जो बाकी बच्चे क्वेश्चन होते हैं उन पर अपने आप उसको अप्लाई करें। तो चलिए पहले इसे कर लीजिए आप नोट। तो चलिए दोस्तों मेरे ख्याल से आपने इसको कर लिया होगा नोट और बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नए प्रकार का क्वेश्चन है वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ रफ और साथ में आपको नए प्रकार का जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ। तो देखिए जो नए प्रकार का जो क्वेश्चन है वो हमारा किस प्रकार से है जिसमें हमसे कभी कभार ये पूछ देता है कि कोई सीरीज दे रखी जैसे कि 15 मान के चलो 15 18 या फिर 21 3 का मान लीजिए डिफरेंट कर दिया। ठीक है ये सीरीज है। अब मुझे मालूम है कि इसमें 3 जोड़ने के बाद में कितना आएगा 24 और मैं पूछ दूं कि भैया क्या 25 आएगा या नहीं है तो सीरीज में तो नहीं आएगा मगर कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम n को मान को निकालेंगे और अगर n जो है पूर्णतः विभाजित हो जाता है जैसे कि अगर भिन्न टाइप में रहा यानी फ्रैक्शन टाइप में रहा जैसे कि 5/4 तो 5/4 जब हमारे इस तरीके से रहा या तो ये पॉइंट में पहुँचेगा दशमलव वाले में तो ये दशमलव वाले में पहुँचेगा तो फिर नहीं के लिए कर देना है। अब अगर यदि यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से आ जाए और ये फ्रैक्शन टाइप में है और हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा 4 आ गया सपोज करिए 4 आ गया तो हम देख कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है और ये हमारा होगा। तो ये रहेगा इसका मेथड आपको समझना है यानी n के मान को निकालेंगे और हम देखेंगे कि पूर्णतः विभाजित होता है या फिर नहीं। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन है एक हमारे पास में कि कोई श्रेणी दे रखी जैसे कि क्या AP
क्या AP 11, 8, 5, 2 फिर डॉट 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 का एक पद माइनस का 150 है, का एक पद माइनस का 150 है। और फिर क्या दे रखा है कि क्यों है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से समझना है। अच्छा, जब 150 है तो ये तो हमारा ना लास्ट पद बोला जाएगा, ये भी नहीं कह सकते कि लास्ट पद है या नहीं है, या इससे पहले होगा या आगे होगा, क्योंकि हमसे क्लियर ही करवाया गया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि a बराबर जो प्रथम टर्म होता है वो लिख लेते हैं 11, उसके बाद में d बराबर में जो कि 8 माइनस का 11 बराबर में माइनस का 3, 8 माइनस का 11 बराबर में माइनस का 3। तो हमें a मिल गया, d मिल गया। और 150 के बारे में जब चर्चा करवाई जा रही है तो देखते हैं कि 150 होता है या फिर नहीं होता है। एक पद 150 है, तो जैसा कि हम अगर इसमें हमारे पास में a दे रखा है और d दे रखा है। अच्छा, रिलेशन कौन सा लगाएंगे? रिलेशन लगाएंगे कि an इक्वल में a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, तो जिसमें a मिल चुका है, d मिल चुका है, n हमको चाहिए। तो n चाहिए है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे लगता है कि 150 जो है एक पद, चलो मैं मान लेता हूँ इसको लास्ट पद मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? यानी कि an इक्वल में 150। अगर 150 मान लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 150। यहाँ प्रथम पद कितना हो गया भैया? 11, फिर प्लस का n चाहिए ही है, माइनस का 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। इसको इधर लेकर के आएंगे तो जब इधर ये आएगा तो 150 तो ये हो जाएगा और फिर माइनस का 11 और हो जाएगा। यहाँ से n माइनस का 1 और इंटू डी का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3। इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा कर लेते हैं कि श्रेणी में लास्ट में कहीं पे है, माना कि है, फिर बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो हमने लास्ट पद मान लिया और उसके अकॉर्डिंग लगाया तो यहाँ से कितना मिला कि माइनस का 161 यानी कि 161, और यहाँ से माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3। इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 3, या एक काम कर लो पहले लिख लो माइनस का जो 161 है 161 और ये वाला माइनस का 3 और बराबर में माइनस का 3n। इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 64 यानी 3 जब जोड़ेंगे इसमें तो 164 हो जाएगा और बराबर में माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल। अगर यहाँ से हम चर्चा कराएं तो यहाँ मिल जाएगा 3n इक्वल में 164, n इक्वल में यानी कि 164 और बटे में कितना आएगा? 3। कुछ इस तरीके की हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो हमें भी कुछ इसी तरीके से कंडीशन बनानी है। और ये हमारा काय में आ रहा है, ये हमारा फ्रैक्शन के अंतर्गत आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। डिवाइड करके देख लेते हैं क्या डिवाइड होता है। 3 बन जा 3 और 3 अगर हम बात करें यहाँ पर तो 5 जा हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 हो गया। 1 मिला 4 हो गया इधर। अब देखिए 3 4 जा 12, 3 4 जा यानी कि 3 चौके 12, फिर 2 मिल गया, 2 मिल गया पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और फिर तिछाक 18 यानी 6 3 जा 18, फिर तिछाक 18 6 3 जा 18। तो n इक्वल में कितना मिल गया? यानी कि 54.66। अब यहाँ पर देख सकते हैं काहे में कह सकते हैं कि पूर्णतः, या यहाँ लिख दो कि पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अतः AP श्रेणी में माइनस का 150 पद नहीं है।
नहीं है। तो ये बात हम कह सकते हैं, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता तो श्रेणी का पद होता, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो श्रेणी का पद नहीं माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए नोट, और इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ एक नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और कर लीजिए इसको नोट दोस्तों।